नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही रात में स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सी सबको क्रॉस करते हुए जमीन से आसमान की तरफ गए। अल्लाह ताला ने कुरान में एक जगह फरमाया है कि जमीन और आसमान के दरमियान हर चीज अल्लाह को सजदा करती है, यानी सारे स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, माउंटेन्स, ट्रीज सब अल्लाह को सजदा करते हैं। लेकिन यह कैसे पॉसिबल है? सजदा तो इस तरह किया जाता है, स्टार्स और प्लैनेट्स किसी ने कभी हमारी तरह सजदा और इबादत करते हुए नहीं देखा है, लेकिन अल्लाह ने कुरान में बार बार कहा है कि यह अल्लाह की इबादत करती है, तो यूनिवर्स की इन सारी चीजों में कोई ना कोई बात एक जैसी जरूर होगी। आज से बहुत साल पहले पूरी दुनिया का यह ख्याल था, अर्थ ही दुनिया का सेंटर है। लेकिन आज से 400 साल पहले गैलीलियो, जो एक इटालियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने दुनिया से पहली बार टेलीस्कोप की मदद से सूरज और चांद को बिल्कुल करीब से देखा, और गैलीलियो ने इन सारी की मूवमेंट को ऑब्जर्व करना शुरू किया। गैलीलियो ने ये बातें पूरी दुनिया को बताई कि यूनिवर्स का सेंटर अर्थ नहीं बल्कि सूरज है। आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि जमीन यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, बल्कि ये सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। सूरज भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बल्कि सूरज तो इसके जैसे अरबों खरबों स्टार्स की तरह मिल्की वे गैलेक्सी का छोटा सा हिस्सा है, और ये मिल्की वे गैलेक्सी अरबों स्टार्स से भरी हुई है, और ये सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स एक ही सर्कल में घूम रहे हैं। इन सारे स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स में एक चीज कॉमन है कि इस पूरे यूनिवर्स में हर चीज किसी न किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूम रही है। और जब नबी पाक आसमानों की तरफ गए तो उन्होंने बैतुल मामूर में फरिश्तों को नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। फरिश्ते भी किसी चीज के गिर्द घूम रहे थे, लेकिन घूमने का इबादत से क्या ताल्लुक है? अल्लाह ताला ने कहा है कि ये सारी चीजें इबादत करती हैं। अल्लाह ने ये बात सूरह हज में कही है। हज में मुसलमान पूरी दुनिया से इस्लाम की सबसे मुकद्दस जगह काबा के पास जाते हैं और बार बार काबा का चक्कर लगाते हैं। इस सर्कल करने का मतलब क्या है? जब मुसलमान काबा के गिर्द घूमता है तो वो अकेला नहीं घूम रहा होता है, बल्कि चांद, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज सब उनके साथ इबादत में शामिल हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी तरह इबादत नहीं करती, बल्कि हम मक्का जाकर इनकी तरह इबादत करते हैं। कुरान की आयत में तो लिखा है कि ये सारी चीजें अल्लाह को सजदा करती है। सजदा का मतलब सिर्फ हमारे जैसा सजदा नहीं है, बल्कि अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक चलने को भी सजदा कह सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने इस आयत में सिर्फ स्टार्स, गैलेक्सी के बारे में नहीं कहा, बल्कि हर चीज, पहाड़, दरख्त, जानवर सबके बारे में कहा है। लेकिन ये सर्कल में नहीं घूमते। आज से हजारों साल पहले एंशियंट ग्रीस में ये कॉन्सेप्ट बना कि कायनात की हर चीज एक बहुत ही छोटे पार्टिकल एटम से बनी हुई है। आज से 200 साल पहले इस कॉन्सेप्ट पर रिसर्च शुरू की गई, और साइंटिस्ट की रिसर्च से पता चला कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, बल्कि इसके अंदर और भी पार्टिकल्स है, जैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमेशा एटम के सेंटर में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन हमेशा इनके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, ऑलमोस्ट बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्लैनेट सूरज के गिर्द घूमते हैं और स्टार्स ब्लैक होल के गिर्द घूमते हैं। जिसका मतलब है कि कायनात की हर चीज किसी ना किसी चीज का तवाफ कर रही है। और जब कोई मुसलमान काबा का तवाफ करने जाता है तो वो कायनात की हर छोटी से छोटी चीज, जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन से लेकर कयामत के सबसे बड़े ऑब्जेक्ट प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज और बैतुल मामूर में फरिश्तों के साथ एक ही इबादत में शामिल हो जाते हैं। हो सकता है इसीलिए इस्लाम में तवाफ करना सबसे बड़ी इबादत है। जब सूरह हज में अल्लाह ने यह फरमाया कि ये सारी चीजें मेरी इबादत करती हैं, तो ये सारी चीजें हमारी तरह इबादत नहीं करती, बल्कि हम मक्का में काबा का तवाफ करके इनकी तरह इबादत करते हैं। लेकिन इन सारी चीजों के तवाफ करने का एक टाइम मुकर्रर कर दिया गया है, और जब ये टाइम पूरा होगा तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि वो क्या लेकर आया है।